भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपसम प्रकरण चल रहा है और आज है 67वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा देह के उपजे से नहीं उपजता और नाश हुए से नष्ट नहीं होता, इसलिए तुम निष्कलंक आत्मा हो, तुमको देह के साथ संबंध कदाचित नहीं। जैसे कुंज में फूल और फल और घट में घटाकाश होता है, सो परस्पर भिन्न रूप होते हैं, एक के नाश हुए दूसरे का नाश नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जो देह के नाश में अपना नाश मानता है वह मूर्ख जड़ है, उस अर्ध चेतना को धिक्कार है। हे राम जी, जैसे रथ रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है, तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है। हे राम जी, रथ टूटे से जैसे रथवाहक की हानि नहीं होती, तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है, सो एक के नाश हुए से दूसरे का नाश नहीं होता, और तैसे ही देह और इंद्रियों का संयोग है, पर इनके नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे स्थाणु में बैताल भासता है और भाग्यवान होता है, तैसे ही देह में और भयवान होता है। स्थाणु में बैताल भासता है और भयवान होता है, तैसे ही देह में अहम भाव से राग द्वेष सुख दुख पाता है। जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतली होती है, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं है। तैसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है, पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है, तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। यह आश्चर्य है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतों का शरीर है उसमें आत्म भावना श्वान करते हैं और फिर हर्ष और शोक को प्राप्त होता है, इसी से मूर्ख हैं। हे राम जी, ना कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री है, पर इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृत्तिका के हाथी घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अज्ञानी पांच भौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में राग द्वेष करता है। ज्ञानवान को सब भूत पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। जैसे माटी के खिलौनों को आपस में मिलने से राग द्वेष कुछ नहीं होता, तैसे ही बुद्धि इंद्रियां मन से आत्मा की जो असंगता है, इससे राग द्वेष नहीं रहता। जैसे पाषाण की पुतलियां मिलती हैं तो उनको स्नेह बंधन कुछ नहीं होता, तैसे ही देह इंद्रियां प्राण और आत्मा का आपस में संग बुद्धि से रहित है, इससे तुम स्नेह से रहित हो रहो। शोक काहे को करते हो? जैसे तृण और जल के तरंग का संयोग होता है तो तृण इधर उधर जाता है और जल को कुछ हर्ष शोक नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का योग है, इनके मिलाप और बिछुड़े का वास्तव में दुख सुख कुछ नहीं होता। आत्मा और अनात्मा देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि आदि विलक्षण हैं और परस्पर इनके क्षय और उदय में हर्ष शोक कुछ नहीं, परंतु चित्त के उदय से अनात्म धर्म आत्मा में प्रतिबिंबित भासता है। तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे, तब भौतिक देह से आपको भिन्न जानोगे। जैसे वायुमंडल को प्राप्त हुआ पक्षी पृथ्वी मंडल को भी देखता है, तैसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देहादिक को देखोगे। हे राम जी, तुम देहादिक भूतों को देख के त्याग करो और तुरीय अतीत अजन्मा पुरुष हो रहो, तब तुम परम प्रकाश को पाओगे। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के उदय हुए परम प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जब बोध करके दृष्टा दर्शन दृश्य भाव तुम्हारा जाता रहेगा, तब तुम अपने भाव को ज्यों का त्यों जानोगे। जैसे मनुष्य मध्य से मत्त हो जाता है और मध्य के उतरे से आपको ज्यों का त्यों जानता है और मध्य को स्मरण करता है, तैसे ही स्मरण करोगे। आत्म तत्व का जो स्पंद फुरना हुआ है, उसी का नाम चित्त है, सो अवस्तु रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उदय होते हैं, सो कुछ वस्तु नहीं, तैसे ही चित्तादिक कुछ वस्तु नहीं, भ्रांत रूप हैं। इस प्रकार जानकर महाबुद्धिमान वीतराग निष्पाप रूपी जीवन मुक्त हुए हैं और महाशांत पद की प्राप्ति में विचरते हैं। जैसे रत्नमणि की किंचन नाना प्रकार की लहर होती है, सो मनन कलना के सहित यह चमत्कार है। तैसे ही मनुष्यों में जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष हैं, उनका व्यवहार कलना से रहित होता है। जैसे कूप में प्रतिबिंब पड़ता है और आकाश में धूलि उड़ती भासती है, पर आकाश मलिन नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष अपने व्यवहार में कर्तृत्व के अभिमान को नहीं प्राप्त होता। जैसे मेघ के आने जाने से समुद्र को राग द्वेष नहीं होता, तैसे ही आत्मा ज्ञेय पुरुष को भोगों के आने जाने में राग द्वेष नहीं होता। हे राम जी,
जिस मन में जगत के किसी पदार्थ की मनन वासना नहीं फुरती, उस चित्त में जो कुछ फुरना भासता है सो विलास स्वरूप जानो, वह उसको बंधन का कारण नहीं होता। और जिस चित्त में अहम त्वम आदिक जगत की भावना है परंतु हृदय से उसकी सत्य बुद्धि है, उससे वह दृश्य, दृष्टा और दर्शन संबंधी तीनों कालों से संयुक्त जगत को फैलावेगा। जो कुछ दृश्य है वह असत रूप है और जो सत्य है सो एक अव्यक्त रूप है। उसका आश्रय करके अलेप हो तब हर्ष शोक की दशा कहाँ है। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह सब असत रूप है और जो सत्य है वह सदा ज्यों का त्यों है। असत रूप दृश्य के निमित्त तुम क्यों वृथा मोह को प्राप्त होते हो। असम्यक दर्शन को त्याग कर सम्यक दर्शी हो। हे सुलोचन राम जी, जो सम्यक दर्शी हैं वे मोह को नहीं प्राप्त होते। दृश्य और दर्शन इंद्रियों के साक्षित्व संबंध में अर्थात विषय इंद्रिय के साक्षी रूप आनंद का जिसे सुख है वह परब्रह्म कहता है और अनुत्तम सुख से जो उस संबित में स्थित है वह ज्ञानवान है, उसको मोक्ष प्राप्त है। जो दृश्य दर्शन के मिलने में स्थित होता है उस अज्ञानी को वह संबित संसार भ्रम दिखाती है। दृश्य दर्शन में जो अनुभव सत्ता है वह सुख आत्म रूप है। जो दृश्य के साथ लगा है वह बंध है और जो दृश्य से मुक्त हो चैतन्य संबित में स्थित है वह मुक्त कहता है। हे राम जी, दृश्य दर्शन के मध्य जो संबित है वह अनुभव रूप है। उस संबित का आश्रय करके जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह संसार समुद्र से तरेगा। वह सुषुप्तिवत अवस्था है, इसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को प्राप्त होता है और इसी को मुक्त कहते हैं। जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह मुक्त कहता है और जो दृश्य दर्शन के साथ बंधा है वह बंध है। अन्य सबों का अनुभव करने वाला आत्मा है, वह न स्थूल है, न अणु है, न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है, न चेतन है, न जड़ है, न सत्य है, न असत्य है, न अहम है, न त्वम है, न एक है, न अनेक है, न निकट है, न दूर है, न अस्ति है, न नास्ति है, न प्राप्ति है, न अप्राप्ति है, न सर्व है, न असर्व है, न पदार्थ है, न अपदार्थ है, न पांच भौतिक है, न अपांच भौतिक है। जो कुछ दृश्य जाती है सो मन सहित सठ इंद्रियों से सिद्ध होती है। जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नहीं, क्योंकि निष्किंचन रूप है। यह भी सब वही रूप है और ज्यों का त्यों जाने से सब आत्मा रूप है। जगत अनात्मा रूप कुछ नहीं, असम्यक ज्ञान से ऐसे भासता है। यह जो कठिन रूप पृथ्वी, द्रवता रूप जल, स्पंद रूप वायु, उष्णता रूप अग्नि और अवकाश रूप आकाश भासते हैं वे सब आत्म रूप हैं। जो कुछ वस्तु अवस्तु रूप जगत भासता है सो आत्म सत्ता से भिन्न नहीं। आत्मा से भिन्न जगत को मानना उन्मत्त चेष्टा है और मूर्ख मानते हैं। महात्मा पुरुषों को काल कलना रूप जगत सब आत्म रूप है। कल्प से आदि लेकर अंत पर्यंत सब आत्मा का चमत्कार है। ऐसे जानकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो और संसार समुद्र से तर जाओ। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे मोक्ष स्वरूपोपदेशो नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो मैंने तुझको द्वैत के त्याग की विचार दृष्टि कही है, इस विचार से अपना जो आत्म स्वभाव है सो प्राप्त होता है। जैसे बुद्धिमान को खोजने के अभ्यास से चिंतामणि प्राप्त होती है, इसके उपरांत एक और भी परम दृष्टि सुनो, जिससे मनुष्य अचल आत्म स्वरूप को देखता है। वो यह है कि मैं ही आकाश, दिशा, सूर्य, अधः ऊर्ध्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेघ, पर्वत, पृथ्वी, समुद्र, पवन, धूलि, अग्नि आदि स्थावर जंगम जगत हूँ। हे राम जी, सर्व जगत आत्मा ही है, तो अहम और त्वम से भिन्न और अनेक और एक कैसे हो। जिसके हृदय में ऐसा निश्चय होता है उसको सब जगत आत्म रूप भासता है और वह पुरुष हर्ष शोक नहीं पाता। सब जगत मनोमात्र है तो अपना और पराया क्या कहिए। ज्ञानवान को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, इससे वह हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, अहंकार भी 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का तो सात्विक निर्मल है, तत्व ज्ञान से प्रवर्तता और मोक्षदायक परमार्थ रूप है, और तीसरा संसार दिखाता है। एक तो अहम जो तुमको कहा है कि सर्व मैं ही हूँ, मुझसे अन्य कुछ नहीं, और दूसरा यह है कि परम अणु जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है सो साक्षी भूत अव्यक्त रूप मैं हूँ।
ये दोनों मोक्षदायक हैं। और तीसरा यह है कि आपको नख शीश पर्यंत देह रूप जानना सो दुखदायक और संसार का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं, अथवा इन तीनों को त्याग कर स्थित हो। यह सर्व सिद्धांत का कारण है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो, पर आत्मा सबसे अतीत और सबसे परे है, तो भी अपनी सत्ता से जगत को पूर्ण कर रहा है और सबका प्रकाशक वही है। वह अपने अनुभव से सदा वस्तु उदय रूप है और किसी परिणाम का विषय नहीं, अनुमान आदि प्रमाणों से रहित है और सर्वकाल सबको अपने प्रकाश से प्रकाशता है। यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है और दृश्य दर्शन सत असत सूक्ष्म स्थूल सबसे आत्मा रहित है। वही सर्वरूप, सबकी वाणी कहने में वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। जो नानात्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं है। आत्मा आदिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी है। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित और प्रकाश रूप है। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है और सब ठौर व्यापक अपने फुरने से जीव रूप होकर भासता है। जब चित्त संबित स्फूर्ति रूप होती है तब जीव रूप होकर भासता है और फुरने से रहित द्वैत कलना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत होकर भासता है, तैसे ही फुरने से जीवादिक भासते हैं। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित हैं तैसे ही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पुर्यष्टका में होता है। जैसे वायु बिना धूलि नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पुर्यष्टक बिना आत्मा नहीं भासता। पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित भासता है, तैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है। सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है। तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है। शरीरों के व्यवहार होने और इष्टता में वह जीव का त्यों है, न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंध है। सर्वदा सर्व प्रकार जीव का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्मा भाव को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का कारण होता है। आत्मा आदि अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इससे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं है, और जो बंध नहीं है तो मुक्त कैसे हो। सर्वकलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार देखो। इस युक्ति से शोक का त्याग करो। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करो। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग करो। न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्री का पुतलावत अभिमान से रहित चेष्टा करो। इसका नाम आत्म मौन है। हे राम जी, मोक्ष आकाश में नहीं और ना पाताल में है, ना भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना और उसमें आत्माभिमान करना यह मल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे राम जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो। और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। एक मोक्ष तो क्या है हे राम जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं, आत्मबोध को ही पाकर सुखी होगे। जब चित्त अचित्त होगा तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अद्वैत आत्म तत्व ही है। और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है, उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो। पृथ्वी की पालना करो तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ ना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री योग वासिष्ठे उपसंप्रकरणे आत्मविचारो नाम अष्टषष्टितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।